श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण 17वां अध्याय, श्लोक संख्या 17 से पाठ करेंगे। प्रसंग है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। युग का दमन। कौन से युग का? कलयुग का। उनका समर्थ देखिए। उनको किस तरह की शक्तियां प्राप्त होंगी, उन्हें प्राप्त थी। युग के ऊपर भी प्रभाव दे सकते हैं। पीछे जो प्रसंग सुना आपने, धर्म से उन्होंने पूछा था और अब धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये उनका था कि जो निरपराध लोगों को सताने वाला है उसकी तो मैं बुझा काट दूंगा। ये कौन? परीक्षित कह रहे थे। चाहे वो कोई देवता ही क्यों ना हो, तो इस तरह के वो प्रबल थे। इस पृथ्वी पर देवताओं का भी सामना कर सकते थे। तो उसके उत्तर में उन्होंने प्रश्न किया था कि आपको किसने ये दुख दिया?
तो धर्म ने कहा, क्या कहा धर्म ने? बड़ी विचारशील बात है। ने विचार करने योग्य बात है। नरेंद्र शास्त्रों के भविन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। कोई तो कह देते हैं तुम्हारा प्रारब्ध कारण है, कोई कह देते हैं कि ग्रह कारण है, कोई देवताओं को मानते हैं, कोई भगवान को मानते हैं। तो इसलिए ये विभिन्न वचन, अलग-अलग वचन हैं। तो उसमें हमें निर्णय नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुःख का कारण बतलाते हैं। सार-सार बात चल रही है। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, कि द्वैत है ही नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, वे अपने आप को ही अपने दुःख का कारण बतलाते हैं। क्योंकि प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, राम-राम, वो अपने आप को ही दुःख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुःख का कारण मानते हैं। किन्हीं-किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुःख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन-सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, फिर से प्रश्न ये है, सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित जी ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। जिससे हम लोग इतने साधारण बुद्धि के हैं कि हम तुरंत बोल देते हैं कि इसके कारण मुझे दुख है। द्वेष किससे होता है हमें? जिसके कारण दुख हो। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, देखो। और 2-4 घंटे तो इन्हीं बातों को लगा ही देते हैं।
और जो स्पष्ट रूप में है कि इस बैल के जो धर्म रूपी बैल के जो 3 चरण काट डाले गए हैं, वो तो वो जानते हैं। इसलिए फिर भी वो बता नहीं रहे कि किसने काटे। वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। इस समय समाज में सब कुछ बिगड़ चुका है। चुगली के बिना तो रह ही नहीं सकते। इसलिए धर्म का आचरण करना जल्दी से नहीं हो पाता। धीरे-धीरे कई जन्म लग जाएँगे, अभ्यास करते-करते। फिर कहते हैं अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। भगवान की माया कैसी है? ये मन और वाणी उस माया के स्वरूप को नहीं समझ सकती। तो ये खेल सभी माया का है। कि सुख दुख का कारण क्या है? माया को समझ पाएंगे तभी ना। सुख सुख दुख का कारण बता पाएंगे। शास्त्र को सुने सुने बिना, पढ़े बिना, समझे बिना जीव को ना जीना आता है ना मरना आता है। तू तो यही कहेगा मैंने बड़ा किया, बहुत किया, पर मेरा कोई नहीं कर रहा। इसलिए माया का स्वरूप समझ में आए, सत्संग के बिना नहीं हो सकता। और फिर भी वो तो तप बल से, गुरु बल से ही संभव है, भगवत कृपा से ही संभव है। क्योंकि मन और वाणी उस माया को ना मन वहां तक पहुंच पाता है और ना वाणी कह सकती है। तो परीक्षित कह रहे हैं धर्मदेव
सतयुग में आपके 4 चरण थे। तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप का तो कई बार चर्चा हो चुका है आपके साथ। तप किसे कहते हैं? संयम ही तप है। पवित्रता, बाहर और भीतर की पवित्रता। शरीर से भी पवित्र रहना चाहिए और मन के जो मन के भीतर भी पवित्रता हो। तो वो सत्संग शास्त्र सुने बिना विवेक जागृत नहीं होगा तो पवित्रता कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग होता है जीव को। तो दिन रात तो हम साधारण लोगों से ही पाला पड़ता है। जो बात जो बातें वो बोलते रहते हैं, हम भी जो सुनते हैं उसी का बुद्धि में असर रहता है, अर्थात उसके आधार पे वो निर्णय करती है। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं। कठिनाइयों में भी आप लोग भजन साधन करते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते सुनते रहते हैं। धर्मदेव सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया। बाहर और भीतर की पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व। अधर्म में क्या है? अधर्म के अंश क्या है? गर्व करना। हम ऐसे हैं। आसक्ति। नहीं भी हो तो दूसरे को प्रकट ज़रूर करना है कि हम तुम्हारी बहुत केयर करने वाले हैं। वे बातों से ही करें। आसक्ति। और और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। किन चीज़ों से 3 चरण नष्ट होते हैं? गर्व करना, आसक्ति करना और मद। पैसे का भी मद होता है, सुंदरता का भी मद होता है, बल का भी मद होता है और कोई ऊँचा पद प्राप्त हो तो उसका भी मद होता है। तो 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। इन 3 कारणों से, गर्व करने से, इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। तो युग का प्रभाव है। संयमी तपस्वी भगवत कृपा से जिनको ऐसा बल प्राप्त हो गया है वो तो कर लेंगे। कल युग का प्रभाव नहीं पड़ेगा उन पे। और जो कमजोर हैं बेचारे, लालसा से युक्त रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो प्रभावित जल्दी हो जाते।
असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई। भगवान चले गए, अब चरण चिन्ह भगवान के चरण का स्पर्श नहीं होता माता पृथ्वी को। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए मैंने युग ही कारण है, इसका अर्थ ये हो गया। सतयुग कहते हैं तो सतयुग में सत्य है, धर्म है, और कलयुग कहते हैं तो अधर्म है। तो मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। अब तो शरण में आ गया तो कोई बात ही नहीं, ऐसा मान लेते थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा, अब ये भय से आक्रांत होकर के उनके चरणों में गिरा है, और जब इसका भय समाप्त हो जाएगा तो फिर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, मैंने फिर वही उदंडता करेगा। तब तो कल परीक्षित तो जा चुके हैं पृथ्वी से। अब कल युग का ही बोलबाला है। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है। ये अति दया है, अति दया। इतने अति करुणा कर दी ना उसके ऊपर। पहले से ही उसका स्वभाव तो जानते ही हैं, फिर भी कह रहे तुम्हें भय नहीं है अर्जुन के वंश से। परंतु तू अधर्म का सहायक है। वाह, ये बात सही कहा। इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोग तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोग माने तुम राजाओं के शरीर में चले जाओगे तो क्या होगा?
लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, सर्व त्याग, ना स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। सबके शरीर में कलयुग प्रवेश कर जाए। अतः अधर्म के साथी, इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। अच्छा, ये जो अभी पाठ कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है और भक्ति भाव से चित्त लगा हुआ है तो भक्ति यज्ञ हो गया। ये ये यज्ञोपवीत जो पहनते हैं, तो जिन्होंने शरीर को ही यज्ञ बना दिया। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। जब वो भोजन करते हैं तो ऐसे 5 ग्रास पहले बोल के मंत्र, फिर एक सज्जन बता रहे थे कि जो हम प्रसाद पाते हैं जब भोजन करते, ये किसको प्राप्त होता है? भगवान शंकर हैं जो उसको लेते हैं। ये जठराग्नि रूप भगवान शंकर। तो इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा, कांप गया। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, ये तलवार परीक्षित जी ने ली हुई है और कलयुग हाथ जोड़ के ही खड़ा है। वह बोला, कलयुग ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं, वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए
यहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सार्वभौम, इन्हें आप हर जगह हैं। परीक्षित किस स्थिति में थे वो? साधना में या अपने बल में? ये मैं पूरा-पूरा तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझ अवश्य आ रहा है कि जब कलयुग कह रहा है कि आप तो सब जगह दिखते हैं, तो जो सब जगह दिखता हो तो वो ब्रह्म स्वरूप ही है। शास्त्र तो यही कहता है। हाँ, अगर एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए, आकाश भी सब जगह है, तो आकाश देवता है। वायु भी सब जगह है। सूक्ष्म रूप में अग्नि भी सब जगह है, सूक्ष्म रूप में, क्योंकि वहीं से प्रकट हुआ। और विशेष रूप में तो कहीं अलग-अलग ही होता है, सब जगह नहीं होता। लेकिन पृथ्वी तो सब जगह है ना, तो ये देवता तो सब जगह हैं ही। अच्छा, कहाँ जहाँ भी प्राणी खड़ा होगा, बैठा होगा, उसके अंदर जल तो है, उसके अंदर अग्नि तो है। तो ये देवता भी सब जगह हैं। इसी इस श्रेणी में परीक्षित को ले सकते हैं। तभी वो कह रहे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं, धार्मिक शिरोमणि। है ये कलयुग अध अधार्मिक है, धार्मिक नहीं है। इसलिए वो उनकी धार्मिक शिरोमणि करके प्रशंसा कर रहा है। आप मुझे वह स्थान बतलाइए, यहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ। यहीं विश्राम कर देते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।